हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं शेड्यूल ऑफ ड्रग्स। तो पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड ऑन 10th अप्रैल 1940 बाय द इंडियन लेजिस्लेचर। मतलब ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट जो था वो पास किया गया था 10th अप्रैल 1940, और जो कि किया गया था इंडियन लेजिस्लेचर की तरफ से। और उसके अंदर आते हैं देयर आर 2 शेड्यूल टू द एक्ट और 23 शेड्यूल टू द रूल्स। और जो रूल्स थे वो इम्प्लीमेंट किए गए थे 1945 में। कब इम्प्लीमेंट किए गए थे? 1945। तो देख लेते हैं कि 23 शेड्यूल्स कैसे रहते हैं और उनका क्या क्या काम रहता है, और इसे हम एकदम इजी ट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुन लेना, एक ही वीडियो में आपके पूरे शेड्यूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं शेड्यूल ए से। स्टार्टिंग में अभी समझो आपने अगर किधर एडमिशन लिया तो हमें क्या पहले करना पड़ता है? एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो वैसे ही शेड्यूल ए जब स्टार्ट होता है, मतलब जब शेड्यूल बना रहे थे हम, तब हमने देखा कि शेड्यूल ए में आता है एप्लीकेशन। मतलब शेड्यूल ए परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंसेस इश्यूज एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द एक्ट। मतलब इसके अंदर क्या आएगा? एप्लीकेशंस किसके लिए? लाइसेंसेस, और लाइसेंस को इशू करने के लिए रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, ये सब किस में आएंगे? शेड्यूल ए के अंदर। अभी देखते हैं शेड्यूल बी। एप्लीकेशन करने के बाद हम क्या करने वाले हैं? फीस भरते हैं किसी भी चीज़ का। तो देख लेते हैं कि रेट ऑफ फीस फॉर वेरियस स्टेट्स एंड एनालिसिस बाय CDS और बाय फार्माकोपिया लैबोरेटरीज फॉर इंडियन मेडिसिन। अब देखते हैं शेड्यूल सी किससे साउंड कर रहा है? सी अपना वो वाटर बॉडीज वाला सी। मतलब जैसे कि जिसके अंदर क्या रहेंगे? मराइन प्लांट्स और मराइन एनिमल्स। मतलब फिर क्या यार, ये क्या रहेगा? बायोलॉजिकली एक्टिव। मतलब इसमें क्या आएगा? लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स हुज इम्पोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चर आर गवर्न बाय स्पेशल प्रोविजन। तो अभी देख लेते हैं शेड्यूल C1। तो शेड्यूल C1 में आते हैं लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। पहले सी में क्या था? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और स्पेशल प्रोडक्ट्स। इसमें सिर्फ क्या रहेंगे? स्पेशल प्रोडक्ट्स हुज इम्पोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग आर गवर्न बाय स्पेशल प्रोविजन। मतलब इसे कौन गवर्न करने वाला है? स्पेशल प्रोविजंस। और पिछले वाले में स्पेशल प्रोविजंस थे। मतलब इनकी अलग टीम जो रहती है वो सिर्फ इनके ऊपर ही ध्यान देती है, मतलब स्पेशल प्रोडक्ट्स के ऊपर। फिर बाद में देख लेते हैं शेड्यूल डी। अभी डी मतलब इसमें सब क्या होता है कि एक लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। मतलब इसमें जब इंपोर्ट करेंगे ड्रग्स तो ड्रग्स की ज़रूरत भी नहीं रहती है। मतलब वो प्रोसेस ही कैंसिल कर दिया जाता है। फिर बाद में देखते लेते हैं शेड्यूल E1। शेड्यूल E1 मतलब क्या रहता है? इसमें लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अभी हम इसे याद कर सकते हैं। E1 को हम लिख सकते हैं एविल। मतलब एविल मतलब क्या? जो कि हार्मफुल रहेगा अपनी बॉडी के लिए। तो फिर हार्मफुल क्या रहेगा अपनी बॉडी के लिए? पॉइजनस सब्सटेंस। तो इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, E1 मतलब एविल से याद कर लेना। और जो किसके अंडर आते हैं? आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बाद में देखते हैं शेड्यूल एफ से हम शेड्यूल एफ को कैसे याद करेंगे? एफ से देखेंगे कि मतलब फादर। मतलब समझो कि आपका और आपके फादर का रिलेशन किससे डिनोट किया जाएगा? किससे किया जाएगा? वो है ब्लड। फिर इसमें क्या आएगा? एफ से फादर। और इसे हम देखेंगे कि इसके अंदर हम देखने वाले हैं ब्लड के बारे में। जो भी चीज़ रहेंगे वो ब्लड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि प्रोविजन एप्लीकेबल मीन्स रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द ब्लड बैंक एंड और फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। फिर बाद में देख लेते हैं एफ के ही सब क्लासेस आते हैं। शेड्यूल F1, शेड्यूल F2, शेड्यूल F3। इसे याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक है। मतलब ऐसा समझ लो कि आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम है वासु। तो इसे ऐसे लिख लेना VASU। VA से याद कर लेना वैक्सीन, मतलब जो कि आने वाला है शेड्यूल F1 में। फिर बाद में देख लेना एस से क्या आएगा? सर्जिकल ड्रेसिंग। फिर बाद में यू से क्या आएगा?
अम्बिलिकल टिप्स। तो शेड्यूल F1 में क्या रहता है, दिस कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर वैक्सीन। शेड्यूल F2 में दिस कंटेन रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। शेड्यूल F3 में देख लेना, दिस कंटेंट रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टिप्स। अम्बिलिकल टिप्स पता है ना आपको, जो प्रेगनेंसी के बाद बेबी और मदर वॉर्म कनेक्ट रहते हैं उसे कहते हैं हम अम्बिलिकल। फिर बाद में देख लेते हैं शेड्यूल FF मतलब अभी देख लो FF कितने बार है, 2 बार है। 2 क्या रहते हैं फिर अपने आंखें से याद कर लेना क्या रहेगा फिर ऑफ्थेल्मिक। फिर इसमें क्या लिखा है, दिस कंटेन रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो आगे देख लेते हैं हम शेड्यूल जी। शेड्यूल जी में क्या आएगा फिर, लिस्ट ऑफ ड्रग्स गिवन अंडर मेडिकल गाइडेंस। जिसे ऐसे याद कर लेना कि इसे हम ऐसे स्पेल करेंगे कि गाइडेंस किसके अंदर दिया जाता है, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल रहेगा। मतलब क्या रहेगा, वो एक सुपरवाइजर जैसा रहेगा। फिर इसमें क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ ड्रग्स गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन, ऐसे याद कर लेना। और शेड्यूल H जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस के लिए, जिसके अंदर कौन से ड्रग्स आएंगे, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन MP प्रेस्क्रिप्शन। मतलब मेडिकल प्रोफेशनल आदमी ही उस गोलियों को बेच सकता है। वो किस में आएंगे, शेड्यूल H के अंदर। बाद में देखते शेड्यूल J, जैसे याद कर लेना जानलेवा मतलब जो कि बहुत ही हार्मफुल होने वाले और अनक्यूरेबल होने वाले अपने बॉडी के लिए, जैसे कि लिस्ट ऑफ डिसीज एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग में नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर। फिर ऐसे ड्रग्स कौन से रहेंगे, एग्जाम्पल के लिए HIV और कैंसर। इसमें भी हम देख सकते हैं कि फिर बाद में देखते हैं शेड्यूल के आजकल आपको पता है कि व्हाट्सएप में अगर शॉर्टकट्स बहुत यूज़ करने लगे हैं, जिसमें ओके को भी लोग के टाइप करते। तो ऐसे याद करो कि के मतलब ओके। फिर क्या आएगा ओके का मतलब, फिर ड्रग्स एक्सेम्प्टेड टू सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड सेल्स ऑफ ड्रग। शेड्यूल कैसे याद कर लेना, ओके मतलब ड्रग्स को एक्सेम्प्ट कर दिया है। फिर बाद में देखते हैं शेड्यूल L1 मतलब GLP क्या स्टैंड करता है, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। GLP L1 से याद कर लेना, L मतलब लेबोरेटरी, फिर उसको हम याद कैसे करेंगे, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। इसके बाद देखते हैं हम शेड्यूल M में क्या आता है फिर GMP। M ऐसे देख लेना कि M और M मतलब क्या आएगा इसके अंदर, GMP ये स्टैंड करता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, किसके लिए, रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रेमाइसिस। और M के भी 3 सब क्लास रहते हैं, M1 M2 और M3, जिसमें पहला रहेगा GMP फॉर हेमोपैथिक। शेड्यूल M2 में क्या आएगा, GMP फॉर कॉस्मेटिक। शेड्यूल M3 में क्या आएगा, GMP फॉर मेडिकल डिवाइसेस। इसके बाद देखते हैं हम शेड्यूल N, जो कि N से नाम से याद कर सकते हैं कि N मतलब नेसेसरी आने वाला है, मतलब जो कि लगने ही वाले चीज़ जो है वो आएंगे शेड्यूल N के अंदर। मतलब मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग फार्मेसी प्रोफेशन। फिर बाद में देखते हैं शेड्यूल O से O को हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि डेटॉल, टॉल में क्या आता है, O आता है। फिनॉल ये किस में आता है, शेड्यूल O के अंदर। फिर डेटॉल और फिनॉल क्या रहते हैं, ये सब डिसइंफेक्टेंट रहते हैं। फिर शेड्यूल O में क्या आएंगे, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड स्टैंडर्ड्स। फिर बाद में देखते हैं शेड्यूल P किसके लिए स्टैंड करेगा, पीरियड के लिए, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स किसके अंदर आएगा, शेड्यूल P के अंदर। फिर बाद में देखते हैं शेड्यूल P का और एक सब क्लास जो कि शेड्यूल P1, जिसमें क्या आएगा, पैक साइज ऑफ ड्रग्स। अभी देखते हैं शेड्यूल Q में आएंगे, Q को ऐसे याद कर लेना कि कलर्स में क्या आएगा फिर, कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ परमिटेड डाइस एंड पिगमेंट्स इन सोप एंड कॉस्मेटिक। फिर बाद में देखते हैं शेड्यूल R को किससे याद करने के लिए क्या लिखेंगे, रबर मतलब कॉन्डम्स किससे बने रहते हैं, रबर। और फिर इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या रहेंगे, कॉन्डम्स रहते हैं एंड मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टैंडर्ड जो कि बना रहता है रबर से। फिर बाद में देखते हैं शेड्यूल S मतलब स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। फिर कॉस्मेटिक्स मतलब ऐसे हम ऐसे याद करेंगे कि सुंदर, मतलब सुंदर बनने के लिए लड़कियां क्या करती है, कॉस्मेटिक्स का यूज़ करती है।
फिर बाद में देखते हैं शेड्यूल टी। टी से ऐसे याद कर लेना ट्री, और ट्री क्या रहता है, एक नेचुरल प्रोसेस रहता है, और आयुर्वेदिक की सब जो दवाइयाँ रहती है वो किससे बनती है, ट्रीज से। तो फिर ऐसे याद कर लेना शेड्यूल टी। शेड्यूल टी क्या आएगा, ट्री। किस में आएगा फिर, जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धि। फिर बाद में देखते हैं शेड्यूल यू। यू को मतलब ऐसे लिखेंगे, ड्रग्स को अगर ऐसा लिखा तो इसको यू को बड़ा कर लेंगे, और फिर कैसे याद करेंगे, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स से ऐसे याद कर लेना कि यू में क्या आएगा, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। और यू वन में अगर इसमें ड्रग्स के एनालिटिकल रिकॉर्ड्स आए तो यू वन में क्या आएगा, रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। और शेड्यूल वी में क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट और प्रोप्रायरिटी मेडिसिन। मतलब इसके अंदर क्या होने वाला है, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट। पेटेंट मतलब जो की चीज़, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर ये पेन है, अगर इसे मैंने बनाया फर्स्ट टाइम और मैंने इसे पेटेंट कर लिया, मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव कर लिया कि ये मैंने बनाया और इसका राइट सिर्फ मेरे पास रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, पेटेंट। अगर ऐसा कर लिया तो हमें क्या मिलेगी, विक्ट्री। तो ऐसे याद करेंगे, वी मतलब विक्ट्री, विक्ट्री से क्या रहेगा, हमें पेटेंट की विक्ट्री मिल गई। ऐसे याद करने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। फिर बाद में देखते हैं शेड्यूल डब्लू। डब्लू को हम कैसे कर सकते हैं, वी मतलब जो कि दूसरों का भी सोचते हैं, और दूसरों का कौन सोचते हैं, जेनरिक मेडिसिन्स, मतलब जेनेरिक नाम जो कि हमें कम पैसों में मिल जाते हैं, इसलिए हम इसे डिनोट करेंगे डब्लू वी से। फिर ड्रग मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स। फिर बाद में आता है शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स में कौन से पॉइंट्स रहेंगे, फिजिकोट्रॉपिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स कौन से रहते हैं, नारकोटिक्स एक्सेट्रा। मतलब शेड्यूल एक्स के अंदर एक्स का सिंबल कैसा रहता है, एक्स मतलब क्रॉस मतलब क्या रहेगा, डेंजर, जो कि हमारे हेल्थ के लिए खराब रहेंगे। तो उसमें कौन से ड्रग्स आने वाले हैं, साइकोट्रॉपिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, एग्जाम्पल नारकोटिक एक्सेट्रा। फिर लास्ट शेड्यूल देख लेते हैं, शेड्यूल वाई, जो कि किस में कंसिडर किया जाता है, क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस। मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट लगने वाले हैं वो सब किस में आने वाले हैं, शेड्यूल वाई में आने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और आपको अगर नोट्स चाहिए रहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, जिसके ऊपर मैं रेगुलरली नोट्स भेजता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस, थैंक यू। और अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून।